Hello students, welcome to CA Express. Myself CA Prashant, your study partner. 2-3 दिनों पहले रिजल्ट्स आया है, फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोज हु क्लियर देयर एग्जाम्स. फाउंडेशन की एग्जाम उनकी हो गई है, अच्छे से मार्क्स आए हैं. इंटरमीडिएट के भी जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया था, सेकंड ग्रुप दिया था या बोथ ग्रुप कुछ लोगों के क्लियर हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. एक वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट है ये कि आप अब वन बाय वन एक एक आप पड़ाव कंप्लीट कर रहे हैं सीए जर्नी का. थोड़ा सा उन लोगों से बात करनी है जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, किस रीजन से अब नहीं हो पाया है क्लियर. बट अब समझो, थोड़ी सी बात को समझो कि अभी जो आपके मन में फीलिंग चल रही है ना, अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है आफ्टर रिजल्ट कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है. अब आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि मैं भी पास हो जाऊं और जल्द से जल्द ऐसा कल एग्जाम हो जाए, कल मैं एग्जाम दो और मैं पास हो जाऊं. जल्द से आपको ये फेज खत्म करना है. ये वाला जो फेज है वो आपको खत्म करना है कि जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट अच्छा है और मैं ये इससे निकल जाऊं और मैं पास हो जाऊं. तो देखो, ये तो एक दिन में होने नहीं वाला. और अभी जो आपके मन में चल रहा है, अभी जो आपके फीलिंग चल रही है, आपको ये फीलिंग कभी मरने नहीं देनी. ये जो अभी जो जो चल रहा है आपके मन में, ये कंटिन्यूअस रहना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करते रहेगा पढ़ाई करने के लिए. आपको बैक टू योर रूटीन लाइफ नहीं जाना है जो आप पहले कर रहे थे. हो सकता क्या होता है कि अभी आपको बहुत कुछ लगता है, बट फिर से 1 वीक जाने के बाद, थोड़े दिन जाने के बाद आप वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हो और फिर वही थोड़ा कैजुअलनेस आ जाता है और फिर पढ़ाई थोड़ी सी वहां पे कम हो जाती है, रिविजन्स कम हो जाती है, थोड़ी प्रैक्टिस कम हो जाती है और फिर इसका इफेक्ट अगेन एग्जाम पे आता है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी जो आपको आफ्टर रिजल्ट कल परसों जो फीलिंग आपके दिमाग में आपके मन में जो आई है, वो फीलिंग वैसे ही रहने दो, वो आपको रिलैक्स होने नहीं देगी. अब रिलैक्स इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि आपके मन में बहुत बर्डन आएगा, दिमाग में एकदम प्रेशर ले रहा है, मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूं. रिलैक्स इन द सेंस आपको फिर से कैजुअल नहीं होना है, आपको सिंसियर रहना है. ये 2 महीने तक आपको सिंसियर रहना है. अगर ये आप करोगे तो डेफिनेटली आपके ही फेवर में रिजल्ट आएगा. तो वो फीलिंग अब खत्म मत होने दो, खुद को मोटिवेटेड रखो और प्रॉपर प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करो, जिसका आउटपुट भी आपको सही मिलेगा. और ये आपने कभी ना कभी सेंस किया होगा. आप अगर इंटरमीडिएट में हो तो आपने फाउंडेशन में ये देखा होगा कि आपने फाउंडेशन में जिस बार आपने या जब भी आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर एक अटेम्प्ट लगा भी होगा तो भी, बट आपको समझा होगा कि नहीं, जैसे मैं पढ़ाई करता हूं, जैसे मैं इन्वॉल्वमेंट मेरी जितनी ज्यादा होती है वैसा रिजल्ट भी आता है. तो अभी अगर आपका निगेटिव रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत कम हुई थी, हमारी सिंसियरिटी थोड़ी बहुत कम हुई थी. तो बस वही नहीं होने देना है. वो आप बैक टू फिर से उस सिंसियरिटी लेवल पे आ जाओ, आपका रिजल्ट फिर से पॉजिटिव आता है. ओके, अतः ये तो अब थोड़ा बहुत मुझे बोलना था कि आप ये कंटिन्यू रखो, रिलैक्स बिल्कुल मत नहीं होना है. मतलब आपको वो फिर से कैजुअल अप्रोच पे नहीं जाना है, आपको पढ़ाई करते रहनी है और थोड़े से अच्छे से प्रॉपरली रिविजन, नंबर ऑफ रिविजन थोड़े बढ़ाने. ये एक ही सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसके लिए. आपको जितने ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते आएंगे, ऐसा कोई नहीं कि एक दिन में कोई आपको कुछ बता देगा ना आप क्लियर हो जाओ. करना आपको खुद को ही है. कोई कुछ भी बोलो, करना आपको खुद को ही है और वो प्रैक्टिस से ही आएगा, क्लियरिटी से ही आएगा. आपको जहां से भी क्लियर हो, मतलब क्लियरिटी हो जाएगी उस सब्जेक्ट की, उस क्वेश्चंस की, तो उसके बाद ही वो आप क्लियर हो. और क्लियरिटी होने का तरीका क्या है? एक तो आपने जब पढ़ा था फर्स्ट टाइम तब ये बहुत अच्छे से समझा था, और तब नहीं समझ में आया तो अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कुछ चीजें होती है जो समझी ही नहीं है, आपको वो आती ही नहीं है, तो वो किसी से तो भी समझ के लेनी पड़ेगी या खुद आपको पढ़ के वो समझनी पड़ेगी. और कुछ चीजें वो समझ में आती है बट वो मेमोराइज नहीं होती है, याद नहीं होती है, तो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा. बट जो भी कुछ करना है वो आपको ही करना है. तो आपका ध्यान थोड़ा सा इस पे होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिवीजन आपको बढ़ाने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट में उसका फायदा है. अब ये तो हो गई एक चीज. अभी मेनली ये जो वीडियो मैंने बनाया या ये जो अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेनली 2 रीजन है. ये तो मुझे बोलना ही था, वो मैंने बोल दिया. अब 2 रीजन मेनली ये मैंने आपसे बात कर रहा हूँ. एक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पीडीएफ आपको नजर आ रही होगी. अब ये क्या पीडीएफ है? तो आपको पता होगा कि अभी जो स्टडी मटेरियल है फॉर मई 2025, तो स्टडी मटेरियल में कुछ चेंजेस किए हैं, माइनर से कुछ चेंजेस किए हैं. बट हो सकता है कि आपको अगर ऐसा लगा कि यार स्टडी मटेरियल में कुछ चेंजेस किए, तो वो क्या चेंजेस है, उसकी वजह से मेरे सिलेबस तो कुछ मिस नहीं होगा या कुछ कंसेप्ट तो मिस नहीं होगी, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, एक फाइनेंशियल एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का जो मेरे पास अभी मतलब जितना टाइम था उसमें जब मैं कर पाया,
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट में मैंने क्या किया इंटरमीडिएट के, जो एडिशन हुआ है स्टडी मटेरियल में, पुराने स्टडी मटेरियल में से जो नया स्टडी मटेरियल बनाया और जिसमें जो एडिशन हुआ है वो मैंने एक ही पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया। मेनली तो क्या है, मेनली तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में केस सिनेरियोज ऐड हुए, केस स्टडीज ऐड हुए, जिसपे 10 एमसीक्यूज है और 10 एमसीक्यूज सॉल्व करके बताना है केस स्टडी बेसिस पे। तो वो हर प्रैक्टिकल चैप्टर में एक एक ऐड हुआ है, तो वो केस सिनेरियो तो आ ही गए। बट इसके अलावा कुछ थ्योरी पॉइंट्स भी ऐड हुए हैं एक दो जगह पे, और कुछ आंसर्स में करेक्शन भी हुए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर लूं और एक जगह पे अगर ये ला लूं, तो आपको हो सकता है कि जरूरत पड़े, आप मॉड्यूल में से स्टडी मटेरियल में से पढ़ रहे हो तो आप ये चीजें भी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और अदरवाइज भी आप ये केस स्टडीज, अब ये 8-9 केस स्टडीज बन रही है, जैसे कि 7 केस स्टडीज बनेगी, तो ये 7 केस स्टडीज को भी आप गो थ्रू कर लोगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा और उस चैप्टर पे थोड़ा होल्ड और बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिले तो ये केस स्टडीज भी कर लेना, काम में आएगी। थोड़ा सा ये पीडीएफ बोल दूं कि ये चैप्टर वाइज है। जैसे आप देख सकते हो पहला चैप्टर 1 उसमें कोई एडिशन नहीं है, थ्योरी चैप्टर उसमें कोई एडिशन नहीं है। चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं एक पॉइंट ऐड हुआ है, पॉइंट नंबर 8। अभी स्पेसिफिक एक टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, तो मैंने वो बॉक्स यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा पॉइंट ऐड हुआ है। तो आप आपके मॉड्यूल में अगर जब पढ़ते होंगे तो मॉड्यूल में वो एडिशन लिख देना वहां पे कि ये पॉइंट ऐड हुआ है। ऐसे एक और जगह पे है एडेड पॉइंट नंबर 13, एक 13 भी पॉइंट ऐड हुआ है, तो उसका पेज नंबर भी देखा देखो। ओल्ड मॉड्यूल में ये 2.15 पेज पे पॉइंट नंबर 8 ऐड हुआ है और 2.34 पेज पे ये एक पॉइंट ऐड हुआ है। तो ऐसा मैं बताया, और चैप्टर की हेडिंग देखी, फिर उस चैप्टर में क्या एडिशन है वो बोल दिया। जैसे कि ये केस सिनेरियो है, तो ये केस सिनेरियो, उसके आंसर्स भी है जो नए स्टडी मटेरियल में दिए है वही मैंने यहाँ पे लिखे, उसके आंसर्स, उसके जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी मैंने यहाँ पे। तो ये आप पीडीएफ आपके साथ रखो, लगा तो प्रिंट आउट ले लो, 20-26 पेजेस है तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ के फॉर्म में रहने दो, आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई, बट इसके अलावा मुझे एक और बात आपसे शेयर करनी है, या एक और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे देखो 2-4 लोगों के फोन आए, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे फोन आए जिनका किसी रीजन से नहीं हो पाया है, या 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं अब उनका नहीं हुआ, और या कुछ लोगों ने फर्स्ट ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप हो गया, बट जब पढ़ाई की थी या जब लेक्चर्स किए थे तो सेकंड ग्रुप के भी लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए थे, तो आप थोड़े बहुत लेक्चर्स भूलने जैसा हो गया है। तो मैंने सोचा अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनके साथ ही पढ़ूं, उनके साथ ही रिवीजन करूं, कि जिससे कि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए, उनको कुछ गाइडेंस भी अच्छा सा मिल जाए, और जहां पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप का। मैंने प्लान किया कि रोज डेली 2 से ढाई घंटे यूट्यूब पे आपके साथ लाइव आके आपके साथ पढ़ाई करूं। चैप्टर वाइज रोज एक चैप्टर करेंगे। पहले मैं कंसेप्ट थोड़ी बहुत उस चैप्टर की क्या जरूरी कंसेप्ट है वो सब सारी एक्सप्लेन कर दूं, और फिर क्यों ना क्वेश्चन आंसर्स करूं पास्ट पेपर के, पास्ट एग्जाम पेपर्स के, आरटीपी के, एमटीपी के क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व। तो थोड़ा बहुत मेरा प्लानिंग ऐसा है कि हम क्या करेंगे, डेली 2 से ढाई घंटे हम रोज साथ में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और फिर बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद उसी दिन या दूसरे दिन कर लेंगे। मतलब 5-6 घंटे रोज के, 5 ही घंटे ज्यादा नहीं, 5 आवर्स अगर रोज के देंगे, साथ में 2-2 ढाई घंटे, और फिर आप आपसे 2 ढाई घंटे अगर पढ़ाई कर लोगे तो वो जो है चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। फिर बाकी आप आपका दिन में बाकी सब्जेक्ट्स भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा एक 10 से 12 दिन अगर हम ऐसा करते हैं तो होल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अच्छे से सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आप एक ही रिवीजन भी करोगे एग्जाम से पहले, उसके बाद एक रिवीजन भी कर लोगे तो भी आपको वो बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियरिटी आने की वजह से वो जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगी और एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कल से, मतलब 8 9 मार्च मार्च से से डेली इवनिंग में 8 बजे से 10, 10:30, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो तो ठीक, तो 8 से 10, 10:30 बजे तक हम रखेंगे। मैं उसमें आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी दूंगा, वही पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, और आपके भी कुछ डाउट्स होंगे, कुछ होंगे तो वो भी लाइव हम सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे। तो उसके लिए तो पहले आपको ये जो अब यूट्यूब चैनल है वो मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे और डेली के आप लेक्चर्स भी देख पाओगे। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, सीए एक्सप्रेस नाम से ही है वो भी।
डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, तो वो भी ज्वाइन करो। वहां पे भी नोटिफिकेशन, ऐसी कुछ पीडीएफ अगर मैं बनाता हूँ तो वो भी वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि क्यों ना हम, मतलब मैं बोलने से अच्छा कि क्यों आपके साथ ही पढ़ाई करूं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ। और शाम का टाइम इसलिए रखा कि दिन भर आप खुद से पढ़ाई करते हो, तो शाम में थोड़ा बहुत मन नहीं करता है पढ़ाई का, तो आपका वो टाइम वैसे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेस्ट जाए, आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाए, तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज कर ले जहां पे आपकी एनर्जी लो होती है, तो मैं आपके साथ पढ़ लूंगा, तो थोड़ा बहुत आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं 8 बजे कल से, 8 मार्च 9 से मार्च हम से। 8 to 10, 10:30 तक इवनिंग में रोज लाइव आएंगे। ठीक है, तो पक्का आपको, और ये सिंसियरली 2 महीने तक, मैंने ये तो अपन 10-15 दिन में खत्म करेंगे, बट आपकी बाकी पढ़ाई आपको सिंसियरली 2 महीने तक करनी है। इस बार नेक्स्ट रिजल्ट में आपको वापस से ये फेज देखना नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। आप गारंटीड है कि आप नेक्स्ट इसमें आपका क्लियर होने वाला। ठीक है, चलो बेस्ट लक, गुड डे, मिलते हैं कल।